पार्ट एक्सरसाइज ज्योमेट्री 10। ये एक्सरसाइज के आगे अब उदाहरण है कुछ, इसके बाद पुनः एक्सरसाइज। तो इससे पहले हम थ्योरम का सीरीज समाप्त किए हैं, तो जस्ट हम रिमाइंड करा देते हैं। ये थ्योरम जो बतलाए हैं, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके जैसे इससे पहले जो थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम के अनुसार देखो, ये ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम बतलाए हैं। उस थ्योरम के अनुसार अगर त्रिभुज देख लो, अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, अगर ऐसा है तो मान लो संगत भुजा का अनुपात, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ए बी सी बटा एरिया डी ई एफ, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो संगत भुजा निकालो, अल्फा के सामने ए सी है तो अल्फा के सामने डी एफ है, तो संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है यानी ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर बराबर। दूसरा, थीटा के सामने ए बी है तो ए बी, थीटा के सामने डी ई है तो डी ई, इसका होल स्क्वायर। पुनः तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर, इसके सामने की भुजा बी सी और इसके सामने की भुजा ई एफ, इसका होल स्क्वायर। इस तरह ये थ्योरम है जिसको हम 21 पार्ट में थ्योरम कहते हैं का अलग से फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम्स इसमें बतला चुके हैं। और इसी थ्योरम पर आधारित अब ये उदाहरण एवं एक्सरसाइज प्रारंभ होने जा रहा है। तो कहीं भी अगर हम लोग दो समरूप त्रिभुज देखेंगे तो उस समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस आधार पर आगे काम चलेगा। इस प्रॉब्लम में निम्न आकृति में रेखाखंड एक्स वाई यानी ये रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समानांतर है, यानी ये एक्स वाई समानांतर ए सी के है। इसमें एक्स वाई इसको ऐसे कर देते हैं तो इसका अर्थ है एक्स वाई समानांतर ए सी हो गया। तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, यानी एक्स वाई रेखा ए सी के समानांतर तो है ही, और इस पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। यानी ये त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल चतुर्भुज एक्स वाई सी ए का।
कहता है अनुपात AX बटा AB ज्ञात कीजिए। AX बटा AB ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोग इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। पहला त्रिभुज दिखाई दे रहा है XBY, दूसरा ABC। तो दोनों को समरूप साबित करेंगे तब न दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो समरूप है कि नहीं है, तो ये देखो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, XY AC के समानांतर है। XY समानांतर AC है। अब ये बोलो, जब एक सरल दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली तीसरी रेखा होती है तो संगत कोण बराबर होता है। ये और ये संगत कोण हुआ, ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, बोलो। और इस तरह XY एवं AC सरल रेखा को BC तिर्यक रेखा काट रही है, इसीलिए संगत कोण बराबर होगा। यानी ये कोण बराबर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। इस कोण को तू डेल्टा मान लो। अब दोनों त्रिभुज में तुलना करो तो त्रिभुज ABC, अब त्रिभुज ABC एवं छोटा त्रिभुज XBY में, ये दोनों में तुलना करो क्या क्या बराबर है। तो ABC का पहला कोण, त्रिभुज ABC का कोण A अल्फा है। तो त्रिभुज XBY में ये कोण यानी कोण BXY अल्फा है। BXY बराबर अल्फा, कारण XY समानांतर AC है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोष्ठ में संगत कोण हैं दोनों, इसलिए बराबर है। दूसरा त्रिभुज ABC में ये कोण C थीटा है, कोण C। त्रिभुज XBY में ये कोण थीटा है, यानी कोण XYB, कोण XYB, ये दोनों थीटा है। ये भी संगत कोण है, इसलिए बराबर है। तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही, तो कोण B, ABC का कोण B। छोटे त्रिभुज XBY में भी ये है कॉमन, तो B बराबर डेल्टा लिखेंगे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, दोनों में है। तो अब मिला लो तो दोनों त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर, पहला त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर। इसलिए समरूपता के सिद्धांत एंगल ए से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो लिखेंगे अतः समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XBY होगा न इतना। इसको समझ गया। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है ना। तो लिखेंगे ये समरूप है। ये बात जो बोले हैं संगत कोण के सामने का, हाँ लिख ही देते हैं। ये लिख दिए हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इसलिए
अब पहले इस त्रिभुज में लेना है तो बड़ा त्रिभुज में ए बी सी का कोण थीटा, बड़े त्रिभुज में इस थीटा के सामने बड़ी भुजा ए बी है तो ए बी बटा, अब छोटा त्रिभुज में थीटा कोण के सामने की भुजा एक्स बी तो एक्स बी बराबर, अब दूसरा कोण लो अल्फा के सामने बी सी तो इसमें अल्फा के सामने बी वाई। अब तीसरा कोण लेंगे ए बी, थीटा ले लिए, अल्फा ले लिए, डेल्टा, डेल्टा के सामने की भुजा ए सी बड़े त्रिभुज में तो छोटे त्रिभुज में डेल्टा के सामने की भुजा एक्स वाई। ये रिलेशन हम लोग को निकला है। इसको समझा? अब एक बात ध्यान दो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, पता है ना? तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एक्स बी वाई है, एक्स बी वाई है, समरूप है, इसलिए एरिया ए बी सी यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात एरिया एक्स बी वाई उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी ये 3 है तो तीनों के अनुपात का वर्ग यानी ए बी बटा एक्स बी स्क्वायर बराबर बी सी बटा बी वाई स्क्वायर बराबर ए सी बटा एक्स वाई स्क्वायर। ये जो है संगत भुजा वाली बात समझ रहा है ना? अब एक चीज ध्यान देना है, इसमें निकालना है ए एक्स बटा ए बी, ए एक्स बटा ए बी निकालना है। ये कैसे निकलेगा? तो देखो ए बी बटा एक्स बी दिया है ना, तो अलग से सोच लो, निकालना है जैसे ये हिसाब को यहाँ तक रहने दो। हाँ ए एक्स बटा ए बी, ए एक्स लिया है ना, ए एक्स बटा ए बी ये ज्ञात करना है। ये ए बी को तोड़ेंगे या ए एक्स को लिख सकते हैं ए बी माइनस एक्स बी और ये हो गया तुमको ए बी 1 बटा एक्स बी बटा ए बी। एक्स बी बटा ए बी निकल चुका, समझा? इसको ये निकालना है, दोनों साइड +1 है या -1 दोनों साइड। ऊपर में ए एक्स लाना है तो ए बी में से एक्स बी घटाएंगे, ये सब पहले बतला दिए हैं, लेकिन हिंट एक तो समझ लो, छोटा सा हिंट हिसाब को नहीं समझने के। जैसे ए बी बटा एक्स बी है, हम लोग को ऊपर में ए एक्स लाना है, इतना बराबर तो एक और कोई ले लो, मान लो +1 या +1। हाँ बी सी बटा बी वाई ले लो,
दोनों ओर एक घटा दो, ए बी बटा, चलो इधर ध्यान दो, -1, दोनों ओर एक घटाने से कोई अंतर नहीं होगा, नहीं होगा। फिर इसको हल करेंगे, ये ए बी माइनस एक्स बी, इसको बटा एक्स बी बराबर बी सी माइनस बी वाई बटा बी वाई। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना है ना। दोनों ओर एक घटा दिए, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। एक घटा करके हल के यहाँ तक आए, समझा इसको। अब ए बी में से एक्स बी घटाओ, ए बी में से एक्स बी घटाएंगे तो ए एक्स आ गया, यहाँ अंतर में जो मांग रहा है ए एक्स आ गया, एक्स बी नीचे में बच गया एक्स बी। बी सी में से बी वाई घटाएंगे, बी सी में से बी वाई घटाएंगे तो सी वाई बटा बी वाई। वो तो ज्ञान से ये तो ज्ञान करना है। एक्स बटा एक्स बी बराबर क्या? देखो क्षेत्रफल का अनुपात है, तो देखो ई याद है ना, ऐसे होता है। जी। पहले ये देखो दिया हुआ है, देखो ये एक्स वाई जो है संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है, तो दिया हुआ है। इसका अर्थ है संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम मान लेते हैं x वर्ग मीटर, दिया हुआ है कि एरिया एक्स बी वाई, ये एक्स वाई पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका अर्थ हो गया त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज एक्स वाई सी ए का क्षेत्रफल नहीं हो गया। तो दिया हुआ है एरिया एक्स बी वाई बराबर एरिया ए बी ए एक्स वाई सी, ए एक्स वाई सी की मान लेते हैं एक्स वर्ग मीटर एरिया। समझ गया? इसको समझा बोलो। जी समझ गए। अब देखो इसमें ये जो हम लोग को निकला है, लिख सकते हैं एरिया ए बी सी कितना है, एरिया ए बी सी इसका है एक्स वर्ग मीटर, इसका भी है एक्स वर्ग मीटर। यानी इस त्रिभुज का ये एक्स वाई पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो समान भाग में बांटता है। तो त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल माने हैं एक्स वर्ग मीटर। तो चतुर्भुज एक्स वाई सी ए का भी क्षेत्रफल एक्स वर्ग मीटर होगा, क्योंकि ये रेखा इस आकृति को दो समान क्षेत्रफल में बांटता है। समझा? जी समझे। तो एरिया ए बी सी का एरिया क्या होगा, इसका एक्स वर्ग मीटर, इस चतुर्भुज का एक्स वर्ग मीटर, एक्स वर्ग मीटर 2x वर्ग मीटर होगा। तो यहाँ पर हम इसका एरिया ए बी सी लिख रहे हैं 2x वर्ग मीटर बटा एरिया एक्स बी वाई, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखो एक्स वर्ग मीटर माने हैं, इसका हो गया एक्स वर्ग मीटर बराबर, ये निकाल रहे हैं, बराबर तू क्या लोगे, तो ए एक्स बटा ए बी इसमें है ना, तो इसको लो, इतना बराबर इतना बोलो, या इतना बराबर इतना, या इतना बराबर इतना, तो इसको ले रहे हैं ए बी बटा एक्स बी का होल स्क्वायर।
देखो x वर्ग मीटर कट गया, जी तो बच कितना गया अब देखो। दो बटा एक बच रहा है ना, यानी 2 बच रहा है ए बी बटा एक्स बी का होल स्क्वायर, यानी ए बी बटा एक्स बी का होल स्क्वायर बराबर 2 बच रहा है। इधर ध्यान देते जाओ। ये निकल के गया, रूट 2 होगा इसलिए माइनस वन और ए बी बटा एक्स बी बराबर रूट 2 निकालना है। ए एक्स बटा ए बी, यहाँ पर देखो ए एक्स बटा ए बी, तो ये है ए बी यानी ए से लेकर बी तक, तो ए एक्स बराबर क्या होगा, ये ए एक्स पूरे ए बी में से एक्स बी घटा दो तो ए एक्स बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी में से एक्स बी, ए बी में से एक्स बी घटाएंगे तो इधर -1 इधर से घटा दो और आगे में -1 घटा दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये इधर जाएगा कट जाएगा, इक्वेशन है। और एक्स बी ए बी माइनस एक्स बी बराबर रूट 2 - 1 होगा। अब ए बी में से एक्स बी घटाओ तो उस पूरे ए बी में से एक्स बी घटा दो तो ए एक्स बचा, तो इधर हो गया तुमको ए एक्स बटा एक्स बी, ए एक्स बटा एक्स बी यही पूछ रहा है। नहीं, ए बी को रखना है, ए एक्स ए बी में से ए बी को रखना है, उल्टा कर दीजिए एक्स बी उसको उल्टा कर देंगे, सॉरी। तो इसको हम लोग उलट कर लिखेंगे, तो ये एक्स बी बटा ए बी हो जाएगा। उल्टेंगे तो ये बटा 1 है तो 1/√2 ए एक्स लाना है, ए बी को रहने देना है, तो एक्स बी ए एक्स मतलब एक्स बी निकालने के लिए एक्स बी बराबर कितना होगा, एक्स बी को ए बी में से घटा देंगे ए एक्स, है ना, यानी ए बी में से घटा देंगे ए एक्स, तब एक्स बी बचेगा, ए एक्स बटा ए बी बराबर 1/√2। ए बी में से ए एक्स घटाएंगे, पूरे ए बी में से ए एक्स घट गया तो बी एक्स बच गया, बी एक्स ए एक्स बटा ए बी, हाँ रह जाएगा। इसको तोड़ेंगे, ए बी बटा ए बी होगा, ए बी बटा ए बी माइनस ए एक्स बटा ए बी बराबर 1/√2। कट करके 1/1 यानी 1 हो गया, 1 माइनस ए एक्स बटा ए बी, यही निकालना है। ए एक्स बटा ए बी बराबर 1/√2। इसको इधर ले जाएंगे तो 1, इसको इधर लाओ, -1/√2 बराबर ए एक्स बटा ए बी। इसीलिए ए एक्स बटा ए बी बराबर √2 - 1/√2, √2 - 1/√2 आंसर।
समझा इसको? जी। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सोचना होगा, जो निकालना है कैसे प्राप्त होगा, क्या घटाने से, सिर्फ यही विशेष बात याद रखना। क्या तो पीछे वाला थ्योरम पर ही ये आश्रित है, अब आगे का और भी।